तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएस ट्रेड वाला। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा रहेगा कि इन्वेस्टिंग का बिल्कुल सही मौका आ गया आपके सामने। जी हां, अगर जो आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए बिल्कुल सही मौका है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक दे देता हूं। ठीक है, सबसे पहला लॉजिक आज जो कि आज आपको पता चल गया रहेगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी आज फाइनली 3.0 की सरकार बना चुके हैं और फाइनली उन्होंने शपथ भी ले लिया, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये लाइव चल रहा है, समारोह अभी समारोह चल रहा है। ठीक है, ये तो आप लोगों ने फाइनली देख लिया। अब जैसा कि आपको एक चीज पता होगा, मार्केट में पिछले 3 तारीख को मार्केट में एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला था। उसके बाद 4 तारीख को जैसे ही पता चला कि जो रिजल्ट 4 जून का जो रिजल्ट का टाइम था, ऐसा लगा कि भाजपा सरकार नहीं बना पाएगी। उसके वजह से मार्केट में हमें एक बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। ठीक है, अब इस गिरावट के पीछे का रीजन आपको सारी चीजें पता थी, कैसे क्या हुआ। अभी मैं पॉलिटिक्स में नहीं घुसूंगा, मुद्दे की बात करता हूं। ठीक है, अब देखो आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना, सिंपल सा स्टोरी समझ लो। जैसा कि आप देख रहे हो मार्केट ये, अगर जो मैं देखो डेटा डेटा से समझते हैं, डेटा आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, डेटा समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो पिछले 5 दिन के अंदर अडानी पोर्ट्स कितना 5% गिरा है। सॉरी, 10%, 10.98, मतलब इसको 11% आप पकड़ लो। मतलब 11% मार्केट गिरा है और सिर्फ उसमें 1% का भी इजाफा हुआ है। अब जो सोचो, अगर जो आप कोई भी अगर जो फिक्स डिपॉजिट करते हो, ठीक है, एफडी करते हो, तो आपको पूरे साल में कितना परसेंट मिलेगा? सिर्फ 6% का मिलेगा। लेकिन अगर जो आप स्टॉक मार्केट में, अगर जो अडानी पोर्ट्स में अगर जो कोई इन्वेस्टमेंट करता हो, जस्ट मैं एक एडवाइस दे रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, अडानी पोर्ट्स का, ऐसे बहुत सारी स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहां पर 10% 5 दिन में सिर्फ गिरा, मार्केट सिर्फ 1.91%, मतलब 2% अप्रॉक्स मार्केट चढ़ा हुआ। मतलब मार्केट में अभी और भी गैप है मार्केट को ऊपर जाने के लिए। जैसा कि आपको पता है फाइनली भाजपा की मोदी की सरकार बन चुकी है। अब मार्केट एक लंबी बुल रैली लगा सकता है। ठीक है, ये तो हो गया एक सिंपल एक मतलब सिंगल मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, अडानी हाँ, किसका? हाँ, ये है अडानी इंटरप्राइजेस का। अब देखो अडानी इंटरप्राइजेस में सिंपल सा आपको देखने को मिल रहा है, पिछले 5 दिन के अंदर मार्केट 13.5% के हिसाब से गिरा है और सिर्फ एक दिन में मार्केट सिर्फ अभी 1% ही चढ़ पाया है। मतलब अभी मार्केट 12% और ऊपर जाएगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक है अभी आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर जो आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आपको नहीं पता कैसे करना है, तो सिंपल आपके स्क्रीन पे एक नंबर दिया जा रहा है। ठीक है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड, ठीक है, और म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड एक मैं ऑथराइज पर्सन हूं, जहां पर मैं आपको सारी एडवाइस दे सकता हूं कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सी कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, डिस्प्ले पे नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको सारी चीजें डिटेल्स में बता दूंगा। ठीक है, चलो ये हो गई। अब यहां पर मैं जेएसडब्ल्यू स्टील का एक डेटा ले लेता हूं, ओएनजीसी का लेता हूं। ठीक है, अब ओएनजीसी को मुझे देखने को मिल रहा है पिछले 5 दिन के अंदर 6.5% मार्केट गिरा है और सिर्फ एक दिन में भी 3.5% मार्केट गेन कर पाए। मतलब 3.5% का गेन अभी भी बाकी है। ऐसा मैं कितनी कंपनियों को आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि जिन मार्केट में गिरावट आई है। देखो जो मार्केट जो स्टॉक अभी भी ऑल टाइम हाई पे है, तो उसको आपको टच नहीं करना। जो मार्केट डिप लगा चुके हैं, ठीक है, जो मार्केट ऑलरेडी नीचे गिर चुके हैं, तो उसमें आपको सिर्फ क्या करना है? मौका ढूंढना है। अब उस मौके को आपका फायदा उठाना है। जो इस मौके का फायदा उठाएगा, आने वाले 15 से 20 दिन, एक महीने के अंदर अपने कैपिटल का 10% तक गेन देख सकता है बहुत इजीली। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर जो कोई अगर 2-3 महीने के लिए भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहा होगा, ठीक है, ये फाइनली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट। और हाँ, एक बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, मैं आपको एक चीज देखो न्यूज दिखा देता हूं। जैसा कि यहां पर देखो, जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा है कि 80 स्मॉल कैप कंपनी जो थी, 80 स्मॉल कैप कंपनी जो थी, 10 से 64% इन्होंने गेन दिया है पिछले 4-5 दिन के अंदर। ठीक है, 4 जून के बाद जो मार्केट में गेन आया है, सिर्फ 5 दिन के अंदर 10 to 15, मतलब 10 से 64% ये कंपनियों ने गेन दिया है, जैसा कि आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी एक बढ़ोतरी हुई है, वो भी 80 कंपनी में जो मिड कैप कंपनी थी। ठीक है, अब यहां पर देखो उन 80 कंपनियों को देखो, मैंने यहां पर लिस्ट भी लगा दिया है। और यहां पर देखो शेयर बाजार के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बीच कौन से स्मॉल कैप स्टॉक्स इस हफ्ते सर्वाधिक चढ़े, सिर्फ एक वीक के अंदर। अब भी आज की ताजा रिपोर्ट है, 9 जून शाम को 5:40 पे ये रिपोर्ट आ रही है। ठीक है, तो मार्केट के अगर लेटेस्ट आप अपडेट चाहते हो कि मार्केट में कौन सी न्यूज चल रही है, मार्केट में किसमें इन्वेस्टमेंट करना है, किसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मैं ओवरऑल मार्केट की हवा आपको बता सकता हूं कि मार्केट में क्या चल रहा है, और डिसिप्लिन के साथ आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है,
अब देखो जहां पर मार्केट में मैं आपको सिंपल सा बताया, मार्केट अगर ऑल टाइम हाई कहीं लगा रहा तो आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप अभी देखो आइसर मोटर में आप देख पा रहे हो पिछले 5 दिन के अंदर मार्केट 0.79% के हिसाब से देखिए मार्केट ऑल टाइम हाई को टच करेगा ही करेगा। ठीक है, जैसा कि अभी एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी, फिर मार्केट देखो एक अच्छा खासा रैली दिखा रहा है, तो मार्केट फिर वापस ऊपर जाएगा ही जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सा यहां पर हम लोग देख लेंगे जो ऑल टाइम हाई है उसको आपको टच नहीं करना, आपको सिंपल जो निफ्टी फिफ्टी की 50 कंपनियां हैं, देखो मार्केट में 4000 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड है। ठीक है, तो आप सिंपल सा क्या करना है, आपको बस सारे स्टॉक में एक एक करके सर्च करते हुए जाना, आपको इन्वेस्टमेंट किस पे करना है। ठीक है, तो ये हो गई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की बातें। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा मैं डेटा की बात कर लेता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे निफ्टी के हिट मैप अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, यहां पर सारे स्टॉक एकदम ग्रीन जोन में है अच्छा खासा। ठीक है, बैंक निफ्टी का दिखाऊंगा, यहां पर भी सारे स्टॉक एकदम ग्रीन जोन में है, सारे बैंक्स। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं सेक्टर वाइज, सारे सेक्टर चाहे मेटल सेक्टर, हॉस्पिटल सेक्टर, ठीक है, और आईटी सेक्टर, जितने भी सेक्टर की मैं बात करूं ओवरऑल सारे सारे सेक्टर ग्रीन में चल रहे हैं, बिकॉज मोदी जी की सरकार बन चुकी है आज फाइनली। अब जब सरकार बन चुकी है, मार्केट में जो तेजी देखने को मिल रही थी अब आने वाले टाइम में कंटिन्यू मिलेगी, तो आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देखो इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं क्यों इतना फोर्स कर रहा हूं, बिकॉज मार्केट अपने डिप में है, तो ये इन्वेस्टमेंट करने का सही मौका है। और इस मौके को आपने गंवा दिया तो समझ में पता नहीं ये मौका 2 साल बाद आएगा कि 4 साल बाद आएगा वापस। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।